हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ मूली की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। अभी सर्दी का सीज़न है तो मूली इजीली अवेलेबल हो जाती है और इसकी चटनी बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये मेरी चटनी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर भी ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 2 मूली ली है और मूली को नॉर्मल पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और धोने के बाद मूली को पील कर दिया था और अब दोनों मूली को ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे यानी कद्दूकस कर लेंगे। तो अभी मूली का सीज़न है और आप मूली की चटनी इजीली घर पे बना सकते हैं और इसकी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आप घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मूली को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है और अब प्लेट को साइड में रख देंगे। आप मूली को मिक्सी जार के अंदर चॉपर में भी आप चॉप कर सकते हैं। तो आप पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को एक बार अच्छी तरह गर्म होने देंगे। आप ऑयल की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल अब गर्म हो गया है और गैस फ्लेम को लो कर देंगे और अब इसमें 12 से 15 गार्लिक क्लोव्स ऐड करेंगे यानी गार्लिक कलियां और उनको धीमी आंच पे सौते करेंगे। तब तक सौते करेंगे जब तक गार्लिक का हल्का सा कलर चेंज हो जाए। और अब इसमें 1 इंची रफली कटी हुई अदरक ऐड करेंगे और अदरक को भी गार्लिक के साथ सौते करेंगे। कंटिन्यू लैडल से या स्पैचुला से या चम्मच से हिलाते रहना है ताकि गार्लिक और जिंजर जले नहीं और प्रॉपरली सिक जाए। तो अब गार्लिक और जिंजर अच्छी तरह से सौते हो गए हैं और अब इसमें 6 से 7 होल रेड चिली ऐड करेंगे और उसको धीमी आंच पे सौते करेंगे। स्पाइसी अगर आपको कम पसंद है तो रेड चिली आप कम ऐड कर लीजिए, अगर थोड़ी ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप रेड चिली ज़्यादा ऐड कर लीजिए। तो अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स को एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब 1 टेबल स्पून होल कोरिएंडर सीड्स ऐड करेंगे यानी साबुत धनिया और धनिया को हल्का सा चटकने देंगे। और अब इसमें ग्रेट किया हुआ सारा मूली ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। जिस ऑयल के अंदर जिंजर गार्लिक और चिली फ्राई किया वही ऑयल है। अगर इसमें ऑयल थोड़ा सा कम हो जाए तो आप ऐड कर सकते हो। तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के रफली क्यूब्स में किए हुए टोमेटो ऐड करेंगे। अगर बड़ा टोमेटो है तो 1 इनफ है, अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप 2 टोमेटो ऐड कर लीजिए। और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें आधा चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। तो टोमेटो और मूली को धीमी आंच पे पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और अब टोमेटो और मूली अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मूली और टोमेटो अच्छी तरह से ठंडे हो गए और जार के अंदर डाल दिया है और अब इसमें जिंजर गार्लिक और रेड चिली भी ऐड कर दिया है और अब ग्राइंडर जार में पीस कर फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो सभी इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंडर जार के अंदर पीस कर फाइन पेस्ट बना लिया है और अब एक बाउल के अंदर निकाल देंगे।
चटनी की टेम्परिंग के लिए पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है और ऑयल को एक बार गर्म होने देंगे। तो ऑयल अब गर्म हो गया है और अब इसमें आधा टीस्पून मस्टर्ड सीड्स और आधा टीस्पून सीसमी सीड्स यानी तिल ऐड करेंगे और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। और अब इसमें 1 होल रेड चिली और थोड़े से करी लीव्स ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब चटनी की टेम्परिंग तैयार है और गरम गरम टेम्परिंग को चटनी के अंदर मिला लेंगे और इसमें से थोड़ी सी टेम्परिंग रख देंगे जो गार्निश में काम लेंगे। और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चटनी को बाउल में सर्व कर देंगे। मूली की हरी चटनी बनाने के लिए एक मूली ली है और मूली को नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धो दिया था और उसको पील कर लिया है। और अब इस मूली को छोटे पीस में काट लेंगे ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो। अब जार में मूली को छोटे पीस में किया हुआ वो ऐड करेंगे और अब इसमें आधा इंची रफली कटी हुई जिंजर ऐड करेंगे यानी अदरक। और छोटे गार्लिक क्लोव्स है तो 15 से 20 गार्लिक क्लोव्स, अगर बड़े हैं तो 10 से 12। और 1 रफली कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे और आधा चम्मच ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक ऐड करेंगे। आप चाहो तो इससे नॉर्मल सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें बंच ऑफ हरा धनिया और 1 नींबू का जूस ऐड करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा पानी ऐड करेंगे और पेस्ट बना लेंगे। तो चटनी को ग्राइंडर जार के अंदर अच्छी तरह से पीस कर पेस्ट बना लिया है। आप देख सकते हो सो नाइस कलर। और अब इसको एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब मूली की हरी चटनी बनकर तैयार है। ये बनाने में जितनी ही इजी है ये इतनी ही स्वादिष्ट बनती है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।